नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। 2019 के आखिर में कोविड फैला था, जिसके खौफ से हम सभी वाकिफ हैं। फिर अब मंकी पॉक्स फैल रहा है। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो 15-20 सालों में दुनिया भर में फैली हैं। आपको बता दें कि इन सभी का एक ही सोर्स था और वो था जानवर। जी हाँ, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का अनुमान है कि हर साल 1 अरब से ज्यादा लोग जानवरों से फैली बीमारी के कारण बीमार पड़ते हैं। इनमें से लाखों की मौत भी हो जाती है। WHO का ये भी दावा है कि बीते 3 दशकों में इंसानों में 30 तरह की नई बीमारियां आई हैं और इनमें से 75% जानवरों की वजह से फैली हैं। ये बीमारियां जानवरों को खाने या उन्हें बंदी बनाकर रखने से फैली हैं। 1950 के दशक में पोलियो खतरनाक बीमारी बनते जा रही थी। वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन पर काम कर रहे थे। वैक्सीन के ट्रायल के लिए बड़ी संख्या में बंदरों की जरूरत पड़ी। इन बंदरों को लैब में रखा गया। ऐसी ही एक लैब डेनमार्क के कोपेनहेगन में भी थी। 1958 में यहाँ लैब में रखे बंदरों में अजीब बीमारी देखी गई। इन बंदरों के शरीर पर चेचक जैसे दाने उभर आए थे। ये बंदर मलेशिया से कोपेनहेगन लाए गए थे। जब इन बंदरों की जांच की गई तो इनमें एक नया वायरस निकला। इस वायरस को नाम दिया गया मंकी पॉक्स। आपको बता दें कि 1958 से 1967 के बीच एशिया से आने वाले सैकड़ों बंदरों में कई बार मंकी पॉक्स वायरस फैला। उस समय वैज्ञानिकों को लगा कि ये वायरस एशिया से ही फैल रहा है, लेकिन जब भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान के हजारों बंदरों का ब्लड टेस्ट किया गया तो इनमें मंकी पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं मिली। इससे वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि सालों बाद भी वो इस वायरस के ओरिजिन सोर्स का पता नहीं लगा पाए थे। इसकी गुत्थी 1970 में तब सुलझी जब पहली बार एक इंसान इससे संक्रमित मिला। तब कांगो में रहने वाले एक 9 महीने के बच्चे के शरीर पर दाने निकल आए थे। ये मामला इसीलिए हैरान करने वाला था क्योंकि 1968 में यहाँ से चेचक पूरी तरह से खत्म हो गया था। बाद में जब इस बच्चे के सैंपल की जांच की गई तो उसमें मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई। किसी इंसान के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आने के बाद कई अफ्रीकी देशों में जब बंदरों और गिलहरियों का टेस्ट किया गया तो उनमें मंकी पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडी मिली। इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मंकी पॉक्स का ओरिजिन सोर्स अफ्रीका ही है। अफ्रीका से ही एशियाई बंदरों से ये वायरस फैला होगा। इसके बाद कांगो के अलावा बेनिन, कैमरून, गेवन, लाइबेरिया, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान समेत कई अफ्रीकी देशों में इंसानों में मंकी पॉक्स वायरस के कई मामले सामने आने लगे। 2003 में पहली बार ये वायरस अफ्रीका से बाहर फैला। तब अमेरिका में एक व्यक्ति इससे संक्रमित मिला था। उसमें यह संक्रमण पालतू कुत्ते से फैला था। ये कुत्ता अफ्रीकी देश घाना से लाया गया था। फिर सितंबर 2018 में इजराइल, मई 2019 में यूके, दिसंबर 2019 में सिंगापुर जैसे देशों में भी इसके मामले सामने आने लगे। भारत में भी मंकी पॉक्स से संक्रमित एक व्यक्ति की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि 50 साल बाद भी मंकी पॉक्स के संक्रमण और ट्रांसमिशन को लेकर कई स्टडी हो रही है। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है। ये वायरस उसी वेरियोला वायरस फैमिली का हिस्सा है जिससे चेचक होता है। मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक जैसे ही होते हैं। बेहद कम मामलों में मंकी पॉक्स घातक साबित होता है।